नमस्कार दोस्तों, एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट टाइम हम लोग रीजनिंग का ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। आज उसी के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एक नई टाइप कवर करते हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। आज जो है आपका 24th डे है और टाइप नंबर सेकंड हम कवर करना चाहते हैं। शुरू करते हैं बच्चे। क्या कहता है? ए और बी भाई हैं। ए और बी दोनों के दोनों क्या है? भाई। तो ठीक है बच्चे, ए और बी दोनों के दोनों भाई है तो सेम जनरेशन में आएंगे और दोनों के ऊपर हमने लगा दिया प्लस का निशान। ठीक है, प्लस का। अच्छा, एक चीज छोटी सी सुन लेना, जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देखी है इससे पहले जाकर और वीडियो एक बार चेक कर लेना। उसका एक रीजन है, आपके प्लस माइनस वाली चीजें मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। प्लस का मतलब मेल है, माइनस का मतलब फीमेल है। ठीक है, इक्वल टू का अगर साइन होगा तो हस्बैंड वाइफ होगा। ठीक है, इस तरीके से जनरेशन है तो ऊपर ओल्ड जनरेशन, नीचे न्यू जनरेशन, और हॉरिजेंटल अगर आपके पास लाइन है तो इसका मतलब है सेम जनरेशन। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ये सारी की सारी चीज़ें इससे पहले वाली क्लास में बता दी गई थी, बट फिर भी जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो एक बार इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। क्या कहता है? ए और बी भाई हैं, लिख दिया बच्चे। फिर क्या कहता है? सी और डी बहनें हैं। अब ए और बी का सी और डी से कोई रिलेशन नहीं बताया तो इसको एज इट इज अभी छोड़ देते हैं। फिर क्या कहता है? ए का पुत्र डी का भाई है। यहां देखो बच्चे, ए का पुत्र, ए का क्या होगा? सन। सन है तो वो मेल होगा। ठीक है, वो किसका भाई है? डी का भाई है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था डी और सी दोनों के दोनों क्या है? बहनें हैं। इतनी बात आई समझ में। फिर फाइनली क्या कहता है? बी का सी के साथ क्या संबंध है? बी सी का कौन लगेगा? बी सी का कौन लगने वाला है? अब यहां देखो बच्चे, ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? भाई बहन कहलाएंगे। तीनों के तीनों भाई बहन है। ये इनके कौन है? पिता। पिता का भाई क्या लगता है? चाचा। तो आंसर है कहीं पर चाचा, ये रहा बच्चे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? चाचा, यानी अंकल। ठीक है, और इंग्लिश में आएगा तो पैटर्नल अंकल वर्ड मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज द मदर ऑफ बी। ए बी की माँ है। ठीक है भाई, ए है मदर बी की, ए इज द मदर ऑफ बी। ठीक है, जो मदर है वो ऊपर वाली जनरेशन में और जो उसका बेटा बेटी होगा वो नीचे वाली जनरेशन में। फिर क्या कहता है? सी ए का बेटा है। सी ए का बेटा है तो ये आ गया भाई, सी जो वो ए का बेटा है। ए का बेटा तो इसी वाली जनरेशन में आ जाएगा। फिर क्या कहता है? डी ई का भाई है। ना डी है ना ई है। ई बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है? ई। लो भाई, अब डी ई का भाई था, इसको भी लिख लेते हैं। डी है ई का भाई। सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख दी अच्छे से। अब फाइनली क्या पूछता है? ए का डी से क्या संबंध होगा? ए डी का कौन लगने वाला है? ये देखो बच्चे, ए जो है वो डी का कौन लगेगा? अब सिंपल सी बात है, ए के ऊपर माइनस का साइन है और यहां से देखी जाए तो तीसरी पीढ़ी है। तो तीसरी पीढ़ी में अगर कोई फीमेल है आपकी, क्या लगेगी? ग्रैंड मदर लगने वाली है। क्या लगने वाली है? ग्रैंड मदर। अब यहां दिक्कत यह है कि ग्रैंड मदर नानी होगी या दादी होगी, वो कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। ठीक है, ये देखो, ये दोनों के दोनों भाई बहन हैं। अब ये कौन है? अगर ये माइनस का निशान होता तो ये आपकी मदर होती, मदर होती तो ये होती नानी। ठीक है, और प्लस का निशान होता तो ये आपके फादर होते, फादर की मदर कहलाती है दादी। तो इसका आंसर क्या आता? या तो दादी या फिर नानी। ऐसा कोई है ऑप्शन? ऑप्शन बी। इतनी बात आई बच्चे समझ में? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखो बच्चे, क्या कहता है? ए और बी विवाहित जोड़ा है। एक्स और वाई भाई हैं। एक्स ए का भी भाई है, तो बताइए वाई का बी के साथ क्या संबंध होगा? देखते हैं बच्चे। कहता है ए और बी विवाहित जोड़ा है। लो भाई, ए और बी विवाहित जोड़ा आ गया। अब विवाहित जोड़े में ना इन्होंने प्लस बताया ना माइनस बताया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस का मतलब है ये नहीं बताया कि ए मेल है या बी मेल है। ठीक है, फिर क्या कहता है? एक्स और वाई भाई है। एक्स ए का भाई है। एक्स जो है वो ए का भाई है और एक्स और वाई भी भाई है। और वाई भी क्या है? भाई। ये भी ब्रदर, ये भी ब्रदर, ये भी भाई है, ये भी भाई है। इतनी बात आई समझ में? फिर क्या कहता है? वाई का बी के साथ क्या संबंध होगा? वाई का बी के साथ क्या संबंध होगा? अब यहां देखो भाई, वाई बी का क्या लगने वाला है? देखा जाए तो ये लगने वाला है ब्रदर इन लॉ। क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ। इंग्लिश में तो ब्रदर इन लॉ आ जाएगा, लेकिन हिंदी में एक दिक्कत है। हिंदी में दिक्कत क्या है? अब सारा खेल ए के ऊपर डिपेंड है। अगर ए होता मेल,
अगर ए क्या होता मेल, तो मेल का भाई यानी हस्बैंड का भाई आपका क्या लगेगा, देवर या जेठ लगता। क्या लगता, देवर या जेठ। हालांकि यहाँ एक ही ऑप्शन है तो आंसर बी आ जाएगा। लेकिन अगर ए माइनस होता, क्या होता, माइनस। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, बी हस्बैंड होता, हस्बैंड की वाइफ, वाइफ का भाई क्या लगता, साला। माइनस आंसर होता तो क्या आंसर आता, साला, और प्लस का निशान है तो क्या आता, देवर या जेठ। ठीक है, तो फिलहाल अपने ऑप्शन के अंदर साला ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, देवर और जेठ। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी बात पर आगे चलते हैं। चलो बच्चे ध्यान से देखो क्या कहता है, राहुल की मां मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है, तो मोनिका के पिता के साथ राहुल का क्या संबंध होगा। लो भाई, ये राहुल है, ठीक है, राहुल की मां, ये कौन है भाई, मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री। हम मोनिका को इधर लिख लेते हैं, ये मोनिका है, ये मोनिका के कौन है, पिता। ठीक है भाई, इसने क्या बोला, राहुल की मां मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है, इसका मतलब ये दोनों एक ही इंसान है। क्या बोला, राहुल की मदर, ठीक है, कौन है, मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री। अगर सिर्फ पुत्री बोलता तो क्या हो जाता, ये इसकी मौसी हो जाती, लेकिन इसने बोला इकलौती पुत्री है, इसके अंदर राहुल की मां और मोनिका एक ही है। ठीक है भाई, फिर क्या कहता है, मोनिका के पति का राहुल के साथ क्या संबंध है। भाई मोनिका का पति होगा ये हस्बैंड, मोनिका के पति के साथ राहुल का क्या संबंध होगा, बताओ भाई। मोनिका के पति के साथ राहुल का संबंध क्या होगा, यानी ये पति राहुल का क्या लगा, जो पति है वो राहुल का क्या लगा, पिता लगा। सिंपल सी बात है, तो आंसर कितना आ गया, ए। ये बात आई बच्चे समझ में, दोबारा देख लो, राहुल की मां मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है, इसका मतलब राहुल की मां और मोनिका एक है। मोनिका के पति के साथ राहुल का क्या संबंध होगा, मोनिका का पति राहुल का पिता कहलाएगा। उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा, इसी बात पे आगे चलते हैं। क्या कहता है बच्चे, राजकुमार की बहन के ससुर के पुत्र के साथ राजकुमार का क्या संबंध होगा। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, ये राजकुमार है, ठीक है, राजकुमार की बहन ये राजकुमार की सिस्टर है, अब इसके ससुर के पुत्र, अब राजकुमार की सिस्टर का एक हस्बैंड भी होगा, ठीक है, और इसका जो ससुर है वो कौन होगा, इनके फादर होंगे। ठीक है, राजकुमार की बहन के ससुर के पुत्र के साथ क्या संबंध है। अब पुत्र ये खुद हो सकता है, पुत्र ये खुद हो सकता है, ठीक है। तो क्या कहता है, राजकुमार का क्या संबंध, तो राजकुमार इसका क्या लगा, भाई ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ है, वाइफ का भाई क्या लगेगा, वाइफ का भाई लगेगा साला, और भाई ये इसका क्या लगेगा, जीजा। तो भाई राजकुमार की बहन का पति जो है वो राजकुमार का क्या लगने वाला है, जीजा, और राजकुमार इसके पुत्र क्या लगने वाला है, साला। तो ऑप्शन में साला और जीजा दोनों दे रखे, ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, जीजा या साला। ये वाला संबंध इनके बीच में बनने वाला है। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक परिवार के ऊपर है। क्या कहता है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ। ए बी का पति है, बहुत बढ़िया बात है, ए जो है पति है किसका, बी का, तो ए पति है बी का, तो इक्वल टू का साइन लगा के यहाँ लिख देंगे माइनस, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी। बहुत अच्छी बात है भाई। फिर क्या कहता है, डी सी का पुत्र है जो कि ए का भाई है, ठीक है, डी सी का पुत्र है और जो कि ए का भाई है, डी सी का पुत्र है जो कि ए का भाई, यानी सी ए का भाई है और इसका पुत्र कौन है, डी। लो भाई ये आ गया डी नीचे, ठीक है भाई, ये बात कवर हो गई, ये बात कवर हो गई। ई डी की बहन है, ये लो भाई, ई जो है डी की बहन है, ये भी आ गया। अब क्या कहता है, बी एफ की बहू है, बी जो है वो एफ की बहू है, इसका मतलब जो एफ है वो इसके सास या ससुर में से कोई ना कोई होने वाला है, ठीक है भाई, ये एफ की क्या है, बहू। फिर क्या कहता है, जिसके पति मर चुका है, इसका पति मर चुका है तो खुद कौन हुई होगी, पत्नी हुई होगी, इसका जो पति है यानी इसका जो हस्बैंड है वो निपट चुका है, तो ये आ गई। इतनी बात आई समझ में, तो ये डायग्राम बनेगा, इनका रिलेशन बनने वाला है। अब इस रिलेशन से सवाल देख लेने हैं। क्या कहता है, एफ का सी के साथ क्या संबंध है, एफ का सी के साथ क्या संबंध है, ये रहा भाई एफ, एफ सी का कौन लगेगा,
अब ये देखो एफ सी की कौन लगने वाली, माँ लगने वाली, क्योंकि सी और ए दोनों भाई हैं और एफ इनकी मदर है, ए की भी और सी की भी, तो कौन लगेगी इनकी माता। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, माँ। इतनी बात आई बच्चे समझ में। अब आगे चलते हैं। ये देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन था। क्या कहता है, इस परिवार में कुल कितने सदस्य पुरुष हैं। देखो बच्चे जिन जिन पे प्लस का निशान लगा रखा है वो पुरुष हैं, जिन जिन पे प्लस का निशान है देखना बच्चे, पुरुष नंबर 1, पुरुष नंबर 2 और पुरुष नंबर 3। ये वाला पुरुष अब पुरुष नहीं रहा, शमशान घाट का मुर्दा हो चुका है, मर गया बेचारा ये। तो कितने पुरुष हैं इसके अंदर, सिर्फ 3। तो आंसर कितना आ जाएगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, 3। ये बात आई बच्चे समझ में। अब आगे चलते हैं इसी बात पर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का सिलसिला शुरू होता है आज। पॉइंटिंग, इंट्रोड्यूसिंग और स्टेटमेंट वाले सवाल। अच्छा ये सवाल सुने ना आपने कि दीवार पर टंगी हुई एक तस्वीर को देखकर एक्स ने कहा कि ये लड़का मेरे भाई की माँ के बेटे का ससुर है, तो बताइए उसका इस इंसान के साथ क्या संबंध होगा। तो बच्चे इस तरीके के सवाल पूछे जाने वाले हैं, थोड़े से टिपिकल होते हैं, लेकिन थोड़ी सी थॉट प्रोसेस करोगे तो थिंकिंग से ही सवाल हो जाते हैं। ठीक है, कुछ सवाल की चर्चा हम यहाँ करते हैं। देखो क्या कहता है, एक चित्र की तरफ संकेत करते हुए मनीषा ने कहा वह व्यक्ति मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, तो बताइए उस चित्र का मनीषा के साथ क्या संबंध होगा। क्या कहा भाई मनीषा ने, ये रही मनीषा, क्या कहा, वह व्यक्ति मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, मनीषा ने कहा, यहां लिख लेते हैं बच्चे मनीषा, ये है भाई मनीषा, माइनस क्या बोला, जो भी वो व्यक्ति है वो कौन है, मेरी बहन, तो भाई इसकी कौन होगी, सिस्टर, के भाई ये आ गया इसका ब्रदर, ठीक है, के पिता ये आ गए इनके फादर, ठीक है, का इकलौता पुत्र यानी ये बी खुद है। ठीक है, तो बताइए उस चित्र का मनीषा के साथ क्या संबंध होगा। ये वो व्यक्ति है जिसकी बात की जा रही थी, ठीक है, और ये वो मनीषा है। तो बताइए भाई उस चित्र का मनीषा के साथ क्या संबंध होगा। ये चित्र मनीषा का कौन लगेगा, एक ही लाइन में है तो सारे कौन होने वाले हैं, भाई बहन होने वाले हैं, तो इसका कौन आ जाएगा बच्चे, ये भाई आ जाएगा यानी ब्रदर। ये बताइए बच्चे समझ में। तो है कोई ऑप्शन, ऑप्शन डी। दोबारा देखो क्या कहता है, एक चित्र की तरफ संकेत करते हुए मनीषा ने कहा, एक चित्र की तरफ संकेत करते हुए मनीषा ने कहा, मनीषा ने कह रहा है तो मनीषा ने क्या कहा कि वह व्यक्ति मेरे बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, तो इस चित्र का मनीषा के साथ क्या संबंध होगा। ये चित्र मनीषा का क्या लगा, भाई लगा, सिंपल सी बात। अगर ये इकलौता ना बोलता तो ब्रदर इधर आता तब भी ये इसका क्या लगता, भाई ही लगता। उम्मीद है सवाल पसंद आया होगा। आगे चलते हैं, सवाल देखो बच्चे क्या कहते हैं। वाई का परिचय देते हुए एक्स ने कहा, ठीक है, वाई का परिचय दिया जा रहा है और एक्स बोल रहा है, क्या कहता है, यह व्यक्ति मेरे पिता के पिता, ठीक है, कौन बोल रहा है बच्चे, ये एक्स बोल रहा है। तो देखो एक्स क्या कहता है, यहां आ गया एक्स कि यह व्यक्ति मेरे पिता के पिता की पोती का पति है, ठीक है, इसके फादर और इसके भी फादर, ठीक है, यानी ग्रैंड फादर हो गए एक तरीके से। एक्स क्या कहता है, मेरे पिता के पिता की पोती, पोती आएगी इधर, ठीक है, यहां मान लेते हैं है पोती, पोती का कौन है बच्चे, ये पति है, पोती का पति है भाई, पति है, कौन है ये पति, और ये वाई है, ठीक है। तो बताइए इस व्यक्ति का, एक्स व्यक्ति का वाई के साथ क्या संबंध है। पति है तो ये हस्बैंड होगा, पोती है तो ये नेगेटिव साइन हो गए। तो एक्स जो है वो वाई का क्या लगा, एक्स वाई का क्या लगा, एक्स जो वाई का क्या लगेगा भाई। देखो ये जो लड़की है ये इसका भाई या बहन हो सकता है, भाई होता तो साला होता और बहन होती तो साली, यानी ब्रदर इन लो या सिस्टर इन लो। दोबारा सवाल को देखते हैं बच्चे क्या कहा है इसने। वाई का परिचय देते हुए एक्स ने कहा कि भाई यह व्यक्ति मेरे पिता के पिता की पोती का पति है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, साला या साली, क्योंकि भाई इसका पोती जो है इसका ये भाई या बहन हो सकते हैं और पत्नी का भाई या बहन क्या कहलाता है, साला या साली कहलाता है, यानी ब्रदर इन लो और सिस्टर इन लो, बिल और सिल में से कोई एक होगा। उम्मीद है सवाल अच्छा लगा होगा। अब आगे चलते हैं। कई बच्चे कह रहे अच्छा नहीं लगा, कोई नहीं बच्चे, जब पेपर में आएगा तो अच्छा लगेगा ये। पेपर नहीं देना है तो अलग बात है, बेरोजगार बने रहो फिर कुछ नहीं किया जा सकता।
टेक्निकल टीम के हेड, अच्छी बात है। आगे चलते हैं बच्चे। सवाल क्या कहता है, एक महिला की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, इस महिला के पति की माँ। ठीक है भाई, इसकी माँ तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये महिला है। ठीक है, महिला का यह पति है, यानी ये इसके हस्बैंड हो गए। ठीक है, ठीक है, इस महिला के पति की माँ, ये आ गई इसकी मदर। दोबारा देखो, इस महिला के पति की माँ, यहां तक पहुंच गए भाई। ठीक है, ये क्या कहता है वो व्यक्ति, मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। उस आदमी को हम इधर रख लेते हैं, ये वो आदमी है, वो आदमी है। वो क्या कहता है, मेरे पिता यानी इसके फादर, ठीक है, के पुत्र की पत्नी है। इकलौता पुत्र यानी इसके फादर का इकलौता पुत्र खुद होगा, और ये औरत कौन है, इसकी पत्नी है। इसका मतलब दोनों कौन होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। दोबारा देखो क्या बोला है, एक महिला की तरफ यानी इस महिला की तरफ संकेत करते हुए क्या कहा गया है कि भाई इस महिला के पति की माँ, वो आदमी क्या कहता है कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। ठीक है, तो क्या कहता है, इस आदमी का इस औरत के साथ क्या संबंध होगा, आदमी का औरत के साथ क्या संबंध हो सकता है। यहां देखो भाई, इस आदमी का इस औरत के साथ क्या संबंध होगा भाई, ये इनका बेटा है, ये बेटे की पत्नी है, तो ये क्या कहलाएगी, इनकी बहू कहलाएगी। ये तो क्या कहलाएगी, बहू, और ये आदमी इसका क्या कहलाएगा, ससुर। ये कौन बना, ससुर, और ये कौन कहलाएगी, इनकी बहू। ठीक है, तो ये महिला इसकी बहू कहलाएगी और ये आदमी इसका ससुर कहलाएगा। ये बात आई समझ में। रिश्तों का खून मत कर देना, इसलिए इस चैप्टर का जो नाम है ना, ब्लड रिलेशन के साथ साथ खूनी रिश्ते भी हैं। ठीक है, कहीं रिश्तों को लहू लुहान कर दो तुम लोग, किसी की पत्नी को किसी और की पत्नी बना दो, दिक्कत हो जाएगी। आगे देखते हैं बच्चे। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, ठीक है, इसके पिता। ठीक है भाई, ये है हमारे पास कमला। ठीक है, कमला के पिता। महेश क्या कहता है, इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। ठीक है, ये है महेश। ठीक है, महेश को हम यहां रखते हैं। कमला का परिचय देते हुए क्या कहता है कि भाई कमला के पिता, महेश क्या कहता है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। इसका मतलब है दोनों के दोनों इंसान एक ही हैं, यानी कमला का पिता और महेश एक ही इंसान है। देख रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ यही है कि जो कमला जो है ना, कमला के जो पिता है वो महेश के पिता का इकलौता पुत्र है। इसका मतलब कमला का पिता और महेश एक ही इंसान है। इस राज से आज पर्दा उठ गया है। चलो भाई, अब यहां देखते हैं क्या था, महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है। महेश कमला का कौन लगा, पिता लगा। पुराने फिल्मों में होता है ना, 10-12 साल बाद पता जाके चलता है कि अच्छा ये तो मेरे फादर हैं। वाह। चलो, इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर और ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे, अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे, फिर ब्लड रिलेशन को समाप्त करके हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।